नमस्कार। हम अपने दर्शकों को बता दें, राजस्थान के जोधपुर में वायुसेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसे में विमान पूरी तरह जलकर खाक हो गया है, लेकिन विमान में सवार 2 पायलट हादसे में बाल बाल बच गए। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं, MiG-27 विमान हादसे का शिकार हुआ है। एयरफोर्स का था ये विमान। राजस्थान के जोधपुर में ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान पूरी तरह जलकर खाक हुआ। विमान में सवार 2 पायलट बाल बाल बच गए। बस एक यही अच्छी खबर है। आप देख सकते हैं कि गिरने के बाद किस तरह से आग लग गई प्लेन में और पूरा प्लेन जलकर खाक हो गया। राजस्थान के जोधपुर में यह हादसा हुआ है। बस गनीमत ये रही कि दोनों ही पायलट जो हैं वो सुरक्षित हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना भीषण ये हादसा रहा होगा। गिरते ही प्लेन में आग लग गई और पूरा प्लेन धू-धू कर जल गया। आप देख सकते हैं, आग की लपटों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जो प्लेन होता है उसके अंदर पेट्रोल या डीजल होता है और उसके चलते इस तरीके का हादसा जब होता है तो उसमें आग लग जाती है। बस गनीमत ये रही कि दोनों ही पायलट समय रहते उन्होंने अपनी जान बचा ली और उसके बाद ये विमान जो था इसका हादसा हो गया। MiG-27 प्लेन है ये जो क्रैश हुआ है जोधपुर के पास राजस्थान। तो जोधपुर में सेना का विमान हादसे का शिकार हो गया है। MiG-27 प्लेन है जो क्रैश हुआ है और पूरी तरह से ये विमान जलकर खाक हो गया है, लेकिन विमान में जो सवार 2 पायलट थे वो इस हादसे में बाल बाल बच गए हैं। स्थानीय लोगों का शोर, आवाजें आप सुन सकते हैं। सभी लोग फौरन वहां पर पहुंच गए जैसे ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। MiG-27 प्लेन है ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम इंडिया न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर में सेना का विमान हादसे का शिकार हो गया है। तो एक बार फिर से हम आपको ये खबर बता दें, राजस्थान के जोधपुर में MiG-27 प्लेन क्रैश हो गया है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित हैं, उनकी जान बच गई है। आप देख सकते हैं गिरने के बाद प्लेन में किस तरह से आग लग गई। जो स्थानीय लोग हैं फौरन वहां पर पहुंच गए और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। जोधपुर में MiG-27 प्लेन क्रैश हो गया है। सेना का ये विमान था जो क्रैश हुआ है। हमारे साथ जोधपुर से हमारे सहयोगी आशीष सिंह जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या अपडेट है आपके पास? जो हमें इंडियन एयरफोर्स से इंफॉर्मेशन मिली है, बेसिकली फाइटर जेट है इंडियन एयरफोर्स का और आज ये प्लेन क्रैश हुआ है। अभी केवल कुछ घंटे पहले ही ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि MiG-27 इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट है, लेकिन इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि जब तक इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर जोधपुर बेस के साथ कोऑर्डिनेट न कर ले कौन सा लड़ाकू विमान उड़ा था, तब तक इस बात की ऑफिशियल पुष्टि करना काफी मुश्किल होगा। अगर ये MiG-27 है तो ऑफिसर्स को बता दें कि ये केवल सिंगल पायलट के साथ नहीं फ्लाई कर रहा था और केवल MiG-23 जो फाइटर जेट होते हैं जिनके पास जो ट्रेनर वर्जन होते हैं, जिसमें एक ट्रेनिंग पायलट और एक ट्रेनर पायलट दोनों होते हैं। इसके अलावा मोस्टली MiG-27 में एक ही पायलट होते हैं। तो अभी हम इस बात की पुष्टि की वेट कर रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर ये MiG-23 और MiG-27 था इस बात की पुष्टि करे, लेकिन एक प्लेन क्रैश हो गया है। इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट जोधपुर में इस बात की पुष्टि हमारे सूत्रों ने कर दी है। आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से ये खबर, ब्रेकिंग न्यूज हम अपने दर्शकों को बता दें, राजस्थान के जोधपुर में वायुसेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है हादसे में। बस गनीमत ये रही कि विमान में सवार दोनों पायलट की जान सुरक्षित है। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि जो स्थानीय लोग वहां पर पहुंच गए, क्या इन पायलट्स को चोट आई है, क्या इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उस पर आपके पास क्या अपडेट है? अभी जो शुरुआती जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक दोनों पायलट्स ने इजेक्ट कर दिया था, जो कि क्रैश के कुछ सेकंड पहले ही किया जाता है, लेकिन उनकी जो हालत है वो काफी नाजुक बनी हुई है। ये केवल
इंजेक्शन के इंजरी के कारण हुआ है या फिर उन्हें काफी ज्यादा गंभीर चोट लगी है। इन इंडियन एयरफोर्स को जब तक जोधपुर एयरबेस जहां से ये दोनों एयरक्राफ्ट टेकऑफ हुए थे लगभग 1-1.5 घंटे पहले, तब तक उनसे बारे में जानकारी नहीं दी जाती। और जो ग्राउंड टीम होती है, जैसे एक लड़ाकू विमान क्रैश करता है तो ग्राउंड टीम काफी तेजी से हेलीकॉप्टर्स और फायर ब्रिगेड, ड्राइवर्स, एम्बुलेंस सभी के साथ में उस तरफ मूव करती है। जब तक उन पायलट्स को इन्होंने इजेक्ट किया है उन्हें रिकवर करके उनकी पूरी जांच न कर ली जाए, तब तक ये क्या कहना मुश्किल होगा कि वो खतरे से बाहर है या नहीं। आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल जी, क्या कारण आप देखते हैं कि इस तरह से आए दिन ये MiG-27 प्लेन हो, MiG-21 हो, इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं? बस गनीमत ये रही कि दोनों पायलट सुरक्षित हैं। आते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले तो ये कहना बिल्कुल गलत हुआ कि आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। आपको पता होना चाहिए मिलिट्री जेट फ्लाइंग और सिविल फ्लाइंग में बहुत अंतर होता है। वही अंतर होता है कि एक बगीचे में घूमना और जिम्नास्टिक करने में फर्क होता है। ये फाइटर फ्लाइंग अपने परफॉर्मेंस के एक्सट्रीम में फ्लाई करते हैं और पायलट के ऊपर भी एक्सट्रीम प्रेशर होता है और मार्जिन ऑफ एरर्स बहुत हाई होता है। ये वर्ल्ड का सबसे डेंजरस प्रोफेशन होता है। हालांकि MiG-21 और MiG-27 पुराने जहाज जरूर हो गए हैं, पर वर्ल्ड में फ्लाई कर रहे हैं और ये बात नहीं है कि अगर हिंदुस्तान में। मेरा भी सवाल आपसे यही था प्रफुल्ल जी कि क्या ये इतने पुराने हो चुके हैं कि अब इनको नहीं उड़ाना चाहिए? आपने गलत तरीके से ले लिया। प्लीज मेरी बात सुनिए जी, आप मेरी बात सुनिए पहले, सुन रही हूँ सर, बताइए। देखिए, आपको मैं ये नहीं कह रहा कि इनको नहीं उड़ाना चाहिए, उड़ाना चाहिए। इनके अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट हो तो उसको उसमें काम करना चाहिए, पर जब एक एक्सीडेंट होता है तो उसकी इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी के बाद में पता चलता है कि क्या क्या गलती हुई है। प्रफुल्ल जी, मैं आप रक्षा विशेषज्ञ हैं और सेना में रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कोई भी मशीन हो, क्या उसकी कोई उम्र तय होती है कि वो इतने साल तक हो सकती है, इतने साल तक रिपेयर के बाद भी उसकी उम्र इतने ही साल बढ़ सकती है, उसके बाद उसका इस्तेमाल ना किया जाए? मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ। बिल्कुल होती है, मैं हर एक जहाज की उम्र होती है और अभी इनकी उम्र बाकी बची हुई है जी। दुनिया में चाइना में फ्लाई हो रहा है, पाकिस्तान में फ्लाई हो रहे हैं MiG-21, उनको तो प्रॉब्लम नहीं है। बांग्लादेश में फ्लाई हो रहे हैं, ठीक है प्रफुल्ल जी, प्रॉब्लम नहीं है जी। ठीक है प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो पायलट है जिसकी जान बाल बाल बच गई है। आप देख सकते हैं कि चोट इनको आई है और ये अभी तो जमीन पर लेटे हुए हैं। उसके बाद इनको अस्पताल भर्ती कराया गया है, जिसमें एक पायलट की हालत गंभीर बनी हुई है।